हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। और बच्चों इसी चैप्टर में हम अपना जो फ्रेश टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मोड। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक बच्चों मीडियन अलग अलग तरीके से कैसे निकालते हैं ये सीखा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है मीडियन में तो अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया। अगर इन केस किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है अभी तक जो हमने कवर किया है उसमें, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो मोड वाला है कॉन्सेप्ट वो हम कर रहे हैं, और उसका भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू प्रीवियस सेशन में आपको मिल गया था। तो उम्मीद है बच्चों थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगी मोड के बारे में, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा तो कर चुके हैं। डिटेल में पढ़ेंगे आज मोड के बारे में, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, कैसे सॉल्व करते हैं उसको, उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मोड होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जब मोड की बात आती है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली मोड होता क्या है। व्हाट इज मोड? भाई मोड को हम हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में है, ठीक है। अलग अलग डाटा नहीं पढ़ते, वो प्रीवियस छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे, 8th 9th में आपने पढ़ा होगा। बट 10th क्लास में हम ग्रुप डाटा के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब बहुत सारा डाटा होगा और उसका एक साथ हम मोड निकाल सकते हैं, जैसे मेन में हम करते थे। तो बच्चों यहाँ पे मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा हम निकालेंगे हमेशा। क्या निकालेंगे? मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो बेसिकली मोड होता क्या है? मोड मतलब बच्चों जो ज्यादा बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? जो चीज ज्यादा बार रिपीट होती है उसको मोड बोलते हैं। तो मॉडल क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास मतलब बहुलक वर्ग। और होता क्या है बहुलक वर्ग? वो वाला वर्ग जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। फिर से मैं बता देता हूं आपको, मॉडल क्लास क्या होता है? वो वाली क्लास जिसमें फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो चीजों का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप देख सकते हैं भाई हमने कुछ डाटा लिया, ठीक है। मॉडल वैल्यूज यहाँ पे आपके सामने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में है 1 1 2 5 7 है ये, और इसका मोड क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? रीजन क्या है? क्योंकि देखिए बाकी सारे नंबर्स एक एक बार लिखे गए, लेकिन 1 2 बार ही है, रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? 1 आया है, इसलिए हमने 1 क्या लिख दिया? 1 को हमने मोड लिख दिया, मोड 1 होगा। इसी तरह से जो नंबर ज्यादा रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। अब देखिए मोड यानी बहुलक। अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो बहुत सारा डाटा होगा और उसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। आई होप आप सबने ये फॉर्मूला तो अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, लिखा होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हम मोड निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला की हेल्प से निकालते हैं। और मॉडल क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ पे। मॉडल क्लास आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। वही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। अभी मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बार जो चीज आई है उसको हम मॉडल क्लास बोलेंगे। ये चीज आपको समझनी है। अब जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये कहाँ से आया है फॉर्मूला, और क्या इसमें जो चीजें हैं वो यूज हो रही हैं, वो आपको स्टडी करना था घर पे। उम्मीद है आपने ये टेबल कंप्लीट कर लिया होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और देखिए कि जिस बच्चे ने नहीं किया है वो भी एक बार अपना इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, फिर हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो बच्चों अब हम जो L है वो क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे, है ना। होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास।
और मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। देखिए हम साथ साथ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, साथ साथ एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, इसमें क्या क्या गिवन है आपको, सब ध्यान से देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। भाई एक साल में जो जितने पेशेंट्स एडमिट किए गए उनका डाटा है और वो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। भाई जैसे 5 से 15 साल के बीच में 6 पेशेंट एडमिट किए गए, 15 से 25 साल तक के 11 पेशेंट एडमिट किए गए, 25 से 35, 21 ऐसे करके डाटा आपको गिवन है। तो इसमें बच्चों आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है और मीन भी निकालना है। तो मीन तो आप निकालना जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? मीन कैसे निकालते हैं सबको पता है। अब रह गई बात मोड की, तो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो मोड के लिए सबसे पहले तो हमें मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मॉडल क्लास कौन सी है इसकी। तो कैसे पता लगेगा हमको कि मॉडल क्लास है कौन सी? भाई तो मॉडल क्लास का पता लगता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो देखिए यहाँ पे जो 5 से 15 साल की एज के लोग हैं उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 6 है, सिर्फ 6 ही लोग हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल रिपीट कहाँ पे हो रहे हैं? यहाँ पे हो रहे हैं बच्चों। क्या है ये? 23। क्या है? 23 फ्रीक्वेंसी है। 23 से ऊपर तो नहीं है किसी की फ्रीक्वेंसी, नहीं। तो इसीलिए ये हो गई मॉडल क्लास। क्या हो गई? ये मॉडल क्लास हो जाती है, मॉडल क्लास। ध्यान से समझना अब इसको। तो आपको मॉडल क्लास पता लग गई। अब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे 35 है। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 35 है। तो बस यहाँ पे यही बात की गई है। एल क्या होता है? जो मॉडल क्लास होती है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लो, उसके बाद जो लोअर लिमिट हो, ठीक है, लोअर लिमिट हो मॉडल क्लास की, वो हो जाती है एल। उसको हम एल बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज क्या आती है बच्चों? दूसरी आती है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको हम एच बोलते हैं। ये तो मीन निकालते टाइम भी आपको पता था। ये क्लास इंटरवल का साइज कैसे निकलता है? भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए जैसे हम इस क्वेश्चन की मदद से समझें तो इसमें साइज क्या है? क्लास इंटरवल का साइज क्या है? तो भाई 15 माइनस 5 कितना हो जाता है? 10। तो इसमें साइज क्या हो गया? 10 हो गया। यही चीज यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उसके बाद आ जाते हैं ये तीन चीज, F1, F0 एंड F2। बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसको बस आप एक चीज की मदद से याद रखना कि जो F1 है वो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। भाई मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पे 23 थी, है ना? तो वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। अब F1 की मदद से ही हम F0 और F2 निकाल सकते हैं, ये याद भी रख सकते हैं इजीली। मुझे ये बताइए 0 जो है वो 1 से पहले आता है या बाद में? भाई 1 से तो पहले आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लास, देखिए यहां पे हम बात करते हैं मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास हो गई ये, है ना? मॉडल क्लास ये हो गई। तो मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी है? ये हो गई। ये होती है क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास। और ये मॉडल क्लास से बाद वाली क्लास। तो जो F0 है वो तो यहाँ पे आएगा, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास। F1 यहाँ पे आएगा, F2 यहाँ पे आएगा और ये F1 हो गया। मतलब F1 से पहले F0 और F1 के बाद F2 आएगा। ये चीज आप समझ लीजिए। तो आपको इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या लिखना है? F0 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, frequency of the class
preceding the model class। ठीक है, उसके बाद जो F2 है वो क्या होगी, प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आता है बच्चों। ठीक है, अब मॉडल क्लास के बाद की जो क्लास होगी उसको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो हो जाता है F2। तो ये लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास succeeding the model class। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है वही फॉर्मूले की डिटेल्स कि कौन सी चीज क्या बोलते हैं और कहां से आएंगी, ये इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ये हमें यहाँ पे पता लगेगा। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपके लिए, यहीं से आप पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब क्या करना है, देखिए फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, सवाल जो है उसको हम हल करेंगे। तो जो जो चीज आपको गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये क्या है, क्लास इंटरवल, इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, इसको नोट डाउन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल क्या हो गई, क्लास इंटरवल बच्चों 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 45। 45 से 55 और 55 से 65, 65। ये तो है अपना क्लास इंटरवल। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, इसको हम FIB बोलते हैं। क्या क्या फ्रीक्वेंसी है आपके पास, सबसे पहले 6, फिर है 11, 21, 23, फिर है 14 एंड लास्ट है 5। अब इतना आपको पता लग गया। ठीक है, यहां पे बस इतना ही काम है। इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इस क्लास की है, क्योंकि 23 से बड़ी तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कोई। इसको हम बोल सकते हैं मॉडल क्लास, मॉडल क्लास बोल सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है डिफरेंट चीजें। जो मॉडल क्लास होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पहले वाली को F0 से और इसके बाद वाली को F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीन चीज तो आपकी यहां से आ जाती हैं। फिर क्या बचता है, फिर दो चीजें बचती हैं। एक तो हो जाता है L। भाई L कैसे निकालेंगे, अब L कैसे निकालेंगे, भाई L क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 35 है, तो L
यहाँ पे 35 आ जाएगी। कितनी? 35 आ जाएगा। फिर बचता है h। h क्या होता है? विड्थ होती है या फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल। कितना हो जाएगा साइज ऑफ क्लास इंटरवल? ये हो जाएगा बच्चों 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है, सारी सबका साइज सेम है सारी क्लास का, इसीलिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब मुझे बताइए फॉर्मूला तो आपको पता होगा, क्या होता है मोड का फॉर्मूला? L प्लस क्या हो जाएगा? L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड इनटू आप कर देंगे H से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद वैल्यूज रख दीजिए इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। L कितना है यहाँ पे? L है 35 प्लस F1 कितना है? F1 23 है, 23 है, लिख दीजिए, माइनस F0 है 21 अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 कितना है? 23 है, माइनस F0 है 21 एंड माइनस F2 है 14 40 इंटू H मतलब 10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखिए 35 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 23 माइनस 21 2 आ गया, और ये आ गया 23 दूनी 46 46 माइनस 21 और माइनस 14 को ऐड कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? माइनस 21 और माइनस 14, ये आ जाएगा माइनस 35 एंड इंटू 10 तो है ही अपने पास, है ना। इसके बाद क्या करना है? 35 प्लस 2 बाय 46 माइनस 35 होता है 11 इंटू 10, ये हो गया 11 इंटू 10। तो इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद आपको डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर लेना है, दशमलव में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है? देखिए मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपके पास? 35 प्लस 2 इंटू 10 20/11 हो गया, और 20/11 को दशमलव में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 35 प्लस डिवाइड करना है। अब इसको क्या करना है? भाग करना है। किसको? 20 को 11 से, 11 से भाग करना है। कितना आ जाएगा? 11 एकम 11, 9 बच गए, और यहाँ पे डेसिमल के बाद हमने लगा दिया 0, है ना। तो 11 अठे 88, 2 यहाँ पे बच गया, फिर से एक 0 हमने उतार लिया, तो 11 1 11, 9 बच गया, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, है ना। फिर उसके बाद फिर से 8 आ जाएगा, फिर 1818, इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। तो हमें पता लग गया कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1.818, है ना। उसके बाद क्या करना है? एडिशन कर दीजिए, तो ये 36.818, ये मोड आ गया आपका, है ना। तो इसको हम राउंड फिगर में क्या बोल सकते हैं? 36.82, दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया? मोड हो गया। यही निकालना था, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है, नोट डाउन कर लिया आपने। इस तरह से जो भी आपको मोड निकालने होंगे वो इजीली आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अब क्या करना है? अब एक पार्ट और बचा इसका, जिसमें आपको मीन निकालना है। मीन भी तो निकालना है। तो मोड तो आपको आ गया 36.82। अब देखते हैं मीन कैसे निकालेंगे।
फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद क्लास मार्क निकालना है हमें मीन के लिए, है ना। क्लास मार्क निकालते थे, दैट इज xi। क्लास मार्क क्या हो जाता है भाई, इन दोनों के बीच की वैल्यू 15 + 5 20 बाय 2 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, और ये आ गया 20, फिर 30 40 50 एंड 60, ये आ जाता है। क्लियर है। तो यहां पे भी आपके लिए चीजें काफी आसान रहेंगी, आप सीधा इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। डायरेक्ट मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना चाहते हैं ताकि एडिशन और छोटा हो जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करेंगे, di = xi - a हमें करना होता है ना। a क्या मानना है भाई, कोई मिडल वैल्यू हम a मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने a मान लिया, इसको एज्यूम कर लिया। अब 10 - 40 कितना होगा, -30 होगा, फिर 20 - 40 -20 एंड 30 - 40 -10, ये 0 आ गया, फिर ये 10 एंड 20। इस तरह से कर सकते हैं, और इसके बाद आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा भाई, हम करना है fi इंटू डी आई, fi इंटू डी आई हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे बताइए fi 6 है और di -30 है, तो कितना हो गया, -180, 18 होता है। -20 इंटू 11 कितना होता है, 11 दूनी 22, 220 आ गया, और ये माइनस में होगा, और 21 1 21, तो 210 आ गया, ये माइनस का, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 14 इंटू 10 140, 5 इंटू 20 100। अब इनको एक साथ आप ऐड कर देंगे और इनको एक साथ, है ना, जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको अलग से कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा 180, और 220 को हम ऐड कर देंगे, साइन माइनस का ही लगेगा, कितना हो जाएगा 400 हो गया, ये 400 प्लस 210 610, वो भी माइनस का आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 240। अब क्या करना है, अब इनको आपको सबट्रैक्ट करके यहां पे लिख देंगे सिग्मा fi di, ठीक है, और ये हो गया सिग्मा fi, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हमें टोटल पेशेंट्स कितने हैं वो गिवन है, नहीं गिवन है, तो हमें इसको ऐड करना है, अलग से जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, और 2 हासिल, ये हो गया 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, और 2 8, तो 80 आ गया सिग्मा fi, और ये सिग्मा fi di कितना आ जाएगा भाई, 610 में से आपको 240 घटाना है, 0 11 - 4 हो गया 7, और ये 5 - 2 3, 370 आ गया, वो भी माइनस का, है ना, -370 आ गया। अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो किस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, अब मीन निकालना है। मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, वैल्यूज तो आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। अब देखिए हमारे पास ए बी है, ए कितना है 40 है, सिग्मा fi di -370 एंड सिग्मा fi कितना है 80 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख देंगे इस फॉर्मूले में, मीन भी हमारा आ जाएगा, है ना। तो ये काम करना है आपको अपने होमवर्क में बच्चों, ठीक है, ये होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं मोड के बारे में, सबसे पहले तो फॉर्मूला आपने सीखा है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, वैल्यूज कहां से आएंगी, उसके बाद एक क्वेश्चन भी कर लिया उसके आधार पे, और
ताकि फॉर्मूला अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब बच्चों रिवीजन जरूरी है, तभी आपके माइंड में सेट होंगी चीजें। तो घर पे जाके सेम क्वेश्चंस आप दोबारा करेंगे, वो भी बिना देखे, ताकि पता लग जाए आपको, फिर मैच कर सकते हैं उसके बाद। और अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।